अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फाद शहबाज खान। लाहौर की मार्केटों और शादरा के मज़ाफ़ाती इलाकों में आपको दिखाएंगे कि क्या चीनी 70 रुपये बिक रही है या नहीं बिक रही है, और अगर चीनी नहीं है तो फिर चीनी किधर है, और क्या आने वाले दिनों में चीनी का नया बहरान सामने तो नहीं आएगा। ये वो सारे मौज़ूआत हैं जिन पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। राना लियाकत साहब मेरे साथ मौजूद हैं जी, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं। राना साहब कैसे हैं आप, खैरियत से? ठीक, एहतियात वगैरह कर रहे हैं पूरी? हाँ जी, पूरी एहतियात कर रहे हैं। क्या अभी आपने यहाँ से क्या वायलेशन देखी है? वो मैं रमज़ान में भी इस स्टोर पे आया था, वही चीज़ें जो नहीं बिकने वाली, थर्ड क्लास 2-4 चीज़ डालें, वो ही अब भी पड़ी हैं, और जो थोड़ी अच्छी हैं वो ये हैं। और इनका रेट जो है 168 की बजाय 250 के हमने 1 किलो लिए इनसे भी। कितने का जी है कोई आपके पास? 130 की आपके जी, 260 की 260 की किलो। ये आप देख सकते हैं जी, मेरे कैमरामैन अगर दिखा सके, ये कितनी होनी चाहिए जी इसकी? उस रेट के मुताबिक 168 है। ये डीसी काउंटर है? डीसी काउंटर है, ये बस। किस तरह का डीसी काउंटर है? दिखाएं ज़रा डीसी काउंटर जी। ये डीसी काउंटर है जी, डीसी रेट के मुताबिक। ये एक बहुत अजीबोगरीब तरह का मजाक आप देख रहे हैं डीसी काउंटर। और चीनी की क्या सूरत हाल है? आज का प्रोग्राम जो है जी, उसका थीम ये है कि 70 रुपये किलो चीनी जो है वो अवेलेबल हो और वो बिकना शुरू हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है। तो चीनी किधर है जी? चीनी है आपके पास? जी सर। चीनी मिली जी आपको? नहीं, हमें नहीं मिली, चेक किया। हाँ, मुझे इनकार किया गया चीनी से। आप लेने आए? जी मैं आपने ये वाली पर्ची भी हमें दी, तो आपको क्या कहा? मुझे कहा चीनी नहीं है, आज अभी नहीं है, ख़त्म हो गई हुई है चीनी। अभी आ गई है सर, पैकिंग हो रही है पीछे। पैकिंग करवा रहे? हाँ जी। तो किस तरह चीनी दे रहे हैं? लिखा है कहीं? सर अभी खत्म हुई थी, लिखा नहीं हुआ। कल से रेट जो कम हुआ है उसके मुताबिक 70 रुपये रेट आप सिस्टम में जाकर चेक कर सकते हैं। नहीं, वो तो सही है, लेकिन यहाँ लिखना भी चाहिए। बाकी चीज़ों के ऊपर जो प्राइस लिखी है उधर भी आपने लिखी है, ये भी लिख देते। सर पहले वो प्राइस लिस्ट उतारी थी, ठीक है, उस वजह से नहीं लिख सकते, अभी इंशाल्लाह लिख देंगे। चलिए, आप देख लें आगे। इसका क्या करेंगे? लिखा होना चाहिए। ये दाल का क्या करेंगे? दाल का भी वायलेशन तो है इनकी। क्या करते हैं फिर अब जब वायलेशन आपके सामने आ जाए? 3 किस्म की जो है ना हमारे पास इख्तियारात हैं। या तो पर्चा करते हैं, FIR कटती है जो, या फिर सजा करते हैं या फाइन करते हैं मौके पे। जब कैंप जेल और दूसरा कोट लखपत जेल, ज़्यादा आपको कौन सा पसंद है? सर मैं तो यहाँ लेकिन एक चीज़ कंफर्म है कि आपको प्रोटोकॉल पूरा, 2 वक्त का पिज़्ज़ा, अच्छा खाना और कढ़ाइयाँ अच्छी, दिलकश कढ़ाइयाँ उधर आपको हमारी तरफ से मिलेंगी। आप सिर्फ जाने की तैयारी करें। मुझे बता दें कौन सा जेल आपको बेहतर अच्छा लगता है? सर मैं तो अभी जो भाई यहाँ पे होते हैं वो है नहीं यहाँ पे, ठीक है, फिलहाल मैं तो आर्जी तौर पे हूँ यहाँ पे। क्या करेंगे जी? अभी पर्चा देंगे फिर या कोई जुर्माना करेंगे? क्या का मेरा तो ख्याल है इनको ना जुर्माना नहीं, इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए 5 दिन की या 1 हफ्ते की। पर्चा देंगे तो वो इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है। 5 के दिन कैद कर 5 दें? दिन की सजा। नहीं तो अगर ये 5 दिन की बजाय 15 के दिन कर दें, बंदा अंदर जाए तो वो कोरोना से भी बचा रहे, हमारे अकेला। बेहतरी आए, इतनी सजा नहीं देनी चाहिए मेरे ख्याल में, ताकि बेहतरी आ जाए, इनको पता चल जाए वहाँ उधर क्या हालात। 15-20 दिन की करें, 5 दिन क्या मजाक है जी, इतनी कम सजा। चलिए 1 हफ्ता कर लेते हैं। 8 दिन पूरे, 7 दिन के अगले दिन आज़ाद हो, हाँ जी, है ना? हाँ जी, ठीक। ये तकरीबन 7 रातें बन जाएंगी। क्यों जी? सर नाम आपका क्या है? मुर्तज़ा नाम है मेरा। मुर्तज़ा भाई, अभी आप बताएं, सामान पैक करें, शेविंग किट कुट रखें साथ, बॉडी स्प्रे ले लें साथ अच्छी सी, हैं, मॉस्पल ले लें, कोई मच्छर मुच्छर ना काटे आपको, और कुछ लेना है तो बताएं। नहीं सर, चीनी साथ ले लें जो आप दे नहीं ना रहे। इस बंदे ने गवाही दी है, वो कहता मिल ही नहीं रही, आप कह रहे हैं कि अंदर है, हम दोनों की बात मान रहे हैं, उसको इनकार भी हुआ है, ये बात भी सच है। आप अंदर पैक कर रहे होंगे, इसको भी हम मान रहे हैं। आपका दावा, हम बिल्कुल उसे नहीं कह रहे कि आप गलत बयानी कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसी बात। ये मैंने चीनी, ठीक है। और ये जो आप दालों का रेट जो है एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं लोकल दालों का, इसका क्या करना है? और दूसरा, ये डीसी काउंटर जो आपने मजाक उड़ाया हुआ है, ये डीसी काउंटर मेरे कैमरामैन अगर दिखाएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। एक वक्त था कि सारे के सारे प्रोग्राम्स हमारे डीसी काउंटर को इम्प्रूव करने के लिए हुआ करते थे, जब हम बेशुमार प्रोग्राम्स करके अपने लाहौरियों को बताते थे कि डीसी रेट पर जितनी दालें अवेलेबल हैं वो नाकिस हैं, थर्ड क्लास हैं, उनकी क्वालिटी बेहतर नहीं है, लोग प्रेफर नहीं करते, गरीब बंदा नहीं लेता वहाँ से, अगर वो लेके चला भी जाए तो सारा दिन खातीन जो है दाल चुनती रहती हैं, इतना गंद बीच में होता है। अभी फिर तय हुआ जी हफ्ता 1 सज़ा। ठीक है जी, 1 हफ्ते की। 1 हफ्ते की सज़ा। बाकी अगर आप ये कुछ कहना चाह रहे हैं तो वही बता दें। आप कुछ कहना चाह रहे हैं मुर्तज़ा भाई? ये कहता हूँ अभी फिलहाल अभी आप करें
फाइन कर लें यहाँ पे जो भी करना है, ठीक है। फिलहाल मैं तो आर्जी तौर पे हूँ यहाँ पे। आर्जी तौर पे 6 दिन अब रहे हो अंदर, आर्जी तौर पे हम कौन सा पक्का भेज रहे हैं भाई, बल्कि उन्होंने भेजना है, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट साहब जो है उन्हीं का इख्तियार है। ठीक है सर, मैं आप आर्जी तौर पे हफ्ता रहे हो ना, क्या हर्ज है। उधर लाजमी ट्रोज़र शर्ट भी एक ले जाना, काम आएगा तुम्हारे। और कौन सा स्टॉक जी? चीनी का चीनी का स्टॉक चेक करते हैं। आए जी ज़रा चेक करवाएं चीनी का स्टॉक। ये अहम तरीन चीज़ है जी, आपको बता रहे हैं। अभी तक फैसला ये हुआ है कि इम्प्रिजनमेंट थोड़ा हो गया हमारे पास, एक तोड़ा, इसी से हम सर वहाँ से लेके आते हैं, होलसेलर से खरीदते हैं, ठीक है। फिलहाल पैकिंग कहाँ हो रही है जी? आए जी आए दिखाते हैं आपको। मेरे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट साहब राना लियाकत मेरे साथ मौजूद हैं, और यहाँ चीनी की पैकिंग का जो सिलसिला जारी है वो भी आपको दिखाने लगे। अगर थोड़ी जगह मिले जी तो हम आपको दिखा सकेंगे कि क्या सूरत हाल है। थोड़ा आगे आए कैमरामैन साहब। ये जी चीनी की पैकिंग इधर कर रहे हैं, चीनी की पैकिंग कर रहे हैं। चलें, ये तो अच्छी बात है कि ये पैक करेंगे और इसको बेचेंगे, ये अच्छी बात है। इसकी क्वालिटी वगैरह राना साहब आप देख सकते हैं, चीनी की क्वालिटी अगर देख लें तो ये सूरत हाल है। चीनी की क्वालिटी दिखाएं ज़रा, चेक करवाएं। ठीक है जी। मिक्स है राना साहब बाहर है नहीं चीनी, अंदर पैकिंग हो रही है, इसको इसका क्या? असल में रखी हुई थी ना, जो मैंने असेस किया है। जब हम आए हैं तो हमने पैकिंग भी शुरू करी, 4-5 पैकेट पैक भी कर दिए इसी दौरान। नहीं, मेरा ख्याल ये हमारे आने से पहले से पैक हो रही है, क्योंकि ज़्यादा पैकेट्स हो चुके हैं। जब से रेट कम हुआ है, लोगों की डिमांड ज़्यादा है, इस वजह से पैकिंग पूरी नहीं हो रही। नहीं तो हम ये दूसरी मेन ब्रांच है, वहाँ से आती है पैक होगी, इसलिए आर्जी तौर पर यहाँ भी शुरू की है। अभी 70 रुपये बेच रहे हैं। जी जी अभी बाहर निकालेंगे यहाँ से तो बेचेंगे ना। जी जी जो आप आ जाएं, आ जाएं भाई। फ़ोन तो इनका लें जी मुर्जा भाई। फिर क्या फ़ोन किसको कर रहे हैं यार? बात करें इसमें क्या, आप ना इधर खुल के बात करें भाई से फ़ोन करके। ऐसे हालात में ठीक नहीं होता, क्योंकि पूरे मीडिया, पूरा लाहौर, पूरी दुनिया देख रही है। मजिस्ट्रेट साहब जब सामने हो तो ऐसा नहीं करते। कॉल आई थी भाई, नहीं ऐसा करते नहीं। अच्छा जी, फिर हाँ जी, क्या सोचा फिर आपने? बता दें जल्दी से हम मैं ये कहता हूँ जो भी फाइन करना आप कर रहे हैं, ठीक है। फिलहाल आप पिछली बार दफ़ा भी आए थे, मुझे पता है, दूसरे भाई थे यहाँ पे। आप नहीं है नहीं, आपको जो भाई मिले थे यहाँ पे, हाँ जी हाँ जी, वो थे यहाँ पे। अभी मैं तो बता के गया हूँ, मैंने आपको कुछ कहा थोड़ी है। उस वक्त भी आपका डीसी काउंटर का ये हाल था कि जैसे उजड़ा पुजड़ा शहर नहीं होता। देख लें, आपके सामने ही है ना। मैं आपको कह रहा हूँ नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा सर। तो उस वक्त ये मैं क्या तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 1 महीना हो गया इस बात में। सर नेक्स्ट टाइम ऐसा। मुर्जा भाई देख लें, जी जी सर, मैं आपको वादा पूरा ना किया तो ये फिर इसी तरह ही होगा। बिल्कुल सर, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट साहब आपको कोर्ट लखपत जेल भेज देंगे। बिल्कुल सर, मैं आपके साथ वादा कर रहा हूँ आज कि आइंदा से। कितना फ़ाइन आप कर सकते हैं जी? फाइन तो जितना मर्जी कर दें, कोई हद नहीं, 50 से लेकर 1 लाख तक। लेकिन मैं 20,000 करना चाह रहा हूँ, ताकि इनकी थोड़ी सलाह भी हो जाए और बचत भी हो जाए। 20,000 फ़ाइन करेंगे आप? हाँ जी, 20,000। ठीक है जी। देख लें सर, जिस तरह आप कहेंगे। मैं 2 ऑप्शन है अभी भी आप फ़ाइन अगर छुड़वाना चाहते हैं तो आप जेल जा सकते हैं। जिस तरह आप वैसे मेरा ख्याल है अगर आपकी जगह कोई भी बहुत दानिशमंद बंदा होता, सियाना बंदा होता, तो वो फौरी कहता कि मैं जेल जाना पसंद करूँगा, 20,000 मैंने नहीं देना। तो आप इस तरह भी सोच सकते हैं, कोई मसला नहीं है, अभी अदालत लगी हुई है। चलें जैसे आप कहते हैं सर, मैं आ जाऊँ। मेरा तो ख्याल आप जेल चले जाएँ, 20,000 से बच जाएंगे। चलें ठीक है, क्या ख्याल है? जिस तरह कहेंगे मैं साथ जाने को तैयार हूँ। जेल बेहतर है या 20,000 बेहतर है आपके ख्याल से? जैसे सर कहेंगे। नहीं, आपके ख्याल से, आपकी राय पूछ रहे हैं। मेरे पास तो अभी फ़िलहाल आर्जी तौर पे यहाँ पे बंदा नहीं है काम चलाने को, मैं ही अकेला हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि फ़ाइन हो जाए तो मैं फ़ाइन हो जाए। अपना काम करूँ। जनाब चलो फाइन क्या करें जी? फाइन कर दे, जाओ बुक लेके आओ। फ़ाइन हो रहा है महंगी दालें बेचने पे। चीनी का पता किया था, चीनी मिली नहीं थी, लेकिन अंदर वो चीनी के पैकेट्स बना रहे हैं। लिहाजा उनका वो दावा कि हम चीनी दे रहे हैं बाहर मार्केट में, उसको जो है उस पर कोई बात नहीं अभी की गई। लेकिन ये जुर्माना जो है इस चक्कर में हुआ कि इन्होंने दालें जो हैं वो जो लगाई हैं लो क्वालिटी हैं, लोकल मार्केट की दालें हैं, और उनको बेच रहे हैं 130 रुपये हाफ के जी। 260 रुपये की दाल इस तरह बनती है। डीसी काउंटर के हालात आपके सामने हैं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट साहब की जानिब से जी कागजी कार्रवाई जो है, और जो जुर्माना उन्हें अभी किया गया है मुबलिक 20,000, उसकी अभी रसीद काट के उन्हें दी जाएगी। और मुर्जा साहब जो हैं आज जेल जाने से बड़ी मुश्किल से बचे हैं। आप देख सकते हैं सूरत हाल। ये जी 20,000 फ़ाइन आप देख रहे हैं।
मौके पे चूँकि वसूली की जाती है तो ये ख़जाने में चला जाएगा, हुकूमती ख़जाने में। आप देख सकते हैं सूरत हाल, 20,000 का जो फ़ाइन किया गया था उसकी सूरत हाल और मार्केट के हालात क्या हैं वो भी आपको दिखाते हैं हमारे साथ रहिए। एक और सुपर स्टोर पे हम मौजूद हैं जी, यहाँ भी सूरत हाल आपको दिखाते हैं और ये भी देखते हैं कि चीनी इनके पास है या नहीं है, और अगर चीनी नहीं है तो चीनी मार्केट से किधर गई है। नुमान भाई आप ठीक हैं, खैरियत? अल्लाह का शुक्र है। नुमान भाई स्टॉक आपका बहुत ख़त्म है, यहाँ दालें दूलें भी नहीं है, क्या हुआ? बस अब ईद के बाद थोड़ा लाएंगे कुछ, हमारे पास पैसे की थोड़ी सी शॉर्टेज है तो कुछ इंशाल्लाह ये आ जाएगा। अभी कुछ अर्से में कहा हुआ है जल्दी आ जाएगा इंशाल्लाह। और बाकी नुमान भाई वो आपका चीनी भी नहीं है, इतने बड़े स्टोर में चीनी नहीं। चीनी असल में आ रही थी थोड़ी सी काली सी, तो ज़ाहिर बात है कोशिश हमारी होती है कि चीज़ अच्छी साफ सुथरी बेचें, नहीं मिले तो नहीं बेचते, कोशिश यही है आप देखें ना, आप देखें वो एक तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आता है कि आप 70 रुपये चीनी इम्प्लीमेंट करवाएं, एग्जेक्टिव जो है मार्केट में इंतज़ामिया जो है उसे करवाए, और उसके साथ ही चीनी गायब हो जाए मार्केट से, तो ये चीज़ें वैसे ही शकूक शुबात जन्म देती हैं। होलसेल में और चीज़ है, रिटेल में हमने भी देखना है कि कहीं से अच्छी साफ़ मिले, फिर ही किलो किलो करके बेचनी है, कस्टमर को भी देना। अब काली चीनी है, मिक्स है, पानी वाली है, वो कस्टमर नहीं लेता, फिर हमारी चीज़ वो बची रहती है। होलसेल में तो जैसी भी आपको पता है निकलती जाती है। वैसे चीनी कहाँ गई है मार्केट में? हमको ये तीसरा स्टोर है जहाँ से पता किया चीनी नहीं है किसी के पास, क्या हुआ है? ऐसे ही नहीं मिल रही, जो रेट कम ही पेशी होती है इसी तरह ही होता है। रिटेल वालों के लिए हमें सगो होता है कि किसी टाइम कस्टमर आता है पर्दा करना है, लेकिन नहीं मिलती चीज़। कहाँ गई जी चीनी? असल में चीनी एकदम सस्ती हो गई, इन्होंने उठा के ना पीछे कहीं रख ली, क्योंकि कभी इस तरह नहीं हुआ लगातार जितने स्टोर भी चेक किए किसी पे भी चीनी नहीं है। मेरे ख्याल में तो ये अब आगे अल्लाह जाने कोई और भी वजह हो सकती है। जो आप फैक्टर बता रहे हैं ये ज़्यादा हकीकत के करीब लगता है, मुझे यही लगता है, क्योंकि जितनी उधर भी आप जब जहाँ हम देखा तो वहाँ भी चीनी उन्होंने स्टोर में रख के तो पैकिंग हो रही थी। इसके अलावा मैंने 6-7 दुकानें और भी चेक की हैं आपके साथ, के अलावा चीनी नहीं है लगता है। बाकी चीज़ें जो आपने खरीदी हैं वो ठीक है? बाकी उसमें बेटे ने खरीदी इधर। बच्चा क्या हाल है बेटा आपका, क्या नाम है आपका? अली नाम। अली भाई क्या खरीदा है? मैंने बेसन खरीदा है सर, 60 रुपये का था, 60 का दिया बेसन इन्होंने। कितने का है वैसे? 128 रुपये किलो है और 130 का दे रहे हैं। 2 रुपये का? जी 2 रुपये। मेरा ख्याल 2 रुपये पे तो आप नहीं कोई ऐसा बड़ा एक्शन लेते हैं या लेते हैं? मेरे तो ख्याल में एक्शन तो हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ वार्न कर सकते हैं। वार्न कर सकते हैं हमें जी। हाँ ये ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि इस वायलेशन को अगर देखा जाए दुश्मनी थोड़ी, हमें तो वैसे लोगों को फायदा पहुंचाना है। और वैसे तो एक पैसे का भी जो है हेर फेर वो वायलेशन है, लेकिन मेरा ख्याल 1-2 रुपये के मार्जिन पे बहुत सारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है वो ज़्यादा वार्न करते हैं। हाँ जी, रूल यही चल रहा है। मौका देते हैं और ठीक 2-3 हालांकि कानून इस पे है, आप पूरा चार्ज कर सकते हैं। अभी आप चार्ज करें तो कितना कर सकते हैं इसी वायलेशन पे? इसी पे 5,000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, क्योंकि बात तो एक ही है, बात एक। दफा तो वही है 3/6 ठीक है जी। अमान भाई ये ज़रा रिव्यू कीजिएगा है। जी जी, और अपना सोच सकता है कहाँ चीनी ला के रखते हैं, वहाँ से इधर आती है, बड़ी होती है। जहाँ तोड़ों में आती है वो कहाँ है? हमारा इसी तरह ड्रम में डालते हैं खाली करके और वहाँ से आगे से। और नुमान भाई ये क्या है सामने? ये डीसी काउंटर है? ये डीसी काउंटर हमने लगाया हुआ था सारे। इतना यतीम डीसी काउंटर? नहीं ये थी कोई हाल ही है उसका? अभी असल में ना मैंने आपसे बताया था कि कोशिश होती है कि हमारी डीसी में हैं या जो भी दालें हैं ना अच्छी हैं। डीसी काउंटर इधर फ्रंट पे, ये जहाँ दूध आपके पड़े हैं ये फ्रंट पे होना चाहिए, लोग आए डीसी काउंटर लिखा हो, इतनी दूर आप डीसी काउंटर लगा दिया। डीसी काउंटर असल में डीसी साहब बरहम हो गए तो क्या बनेगा आपके स्टोर का? सर इंशाल्लाह ये जब सारा भरा होता है ना बड़ा प्यारा लगता है, और कस्टमर का आना जाना ज़्यादा इधर ही है, उनको भी पता है महल्ले वाले इलाके वाले कि इधर ही आना है साहब ने दालें वगैरह सारी चीज़ें लेनी, तो फिर वो बीच में लगाए वो चीज़ें वो ज़्यादा इधर ही करते हैं, घी लेने आना, दालें मसाले सारी चीज़ें जो है ना वो इधर ही ला के दी जाती हैं। कितनी दुकानें आपने हमारे अलावा चेक की हैं जहाँ चीनी नहीं आपको मिली? 7-8 शॉप नहीं मिली? नहीं मिली। ये दूसरा स्टोर है जी, सुपर स्टोर जो हम चेक कर रहे हैं राना लियाकत साहब के साथ, 7-8 इन्होंने की हैं इस एरिया में जहाँ हम मौजूद हैं। क्रीम पार्क का इलाका है जी, क्रीम पार्क के इलाके में चीनी की शॉर्टेज है, आप देख लें आपको चीनी नहीं मिलेगी। दूसरी इलाकों में भी आपको दिखाते हैं क्या सूरत हाल है, दीगर जगहों पे भी जाते हैं, लेकिन प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट साहब की जानिब से तकरीबन 9-10 दुकानों को विज़िट किया गया। ये दूसरा सुपर स्टोर हम विज़िट कर रहे हैं, यहाँ आपको चीनी नहीं दिखाई देगी। चीनी किधर गई है ये बड़ा अहम सवाल है। 70 रुपये की बेचना दरकिनार, मार्केट से चीनी गायब हो गई। शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। राना साहब ये क्रीम पार्क का इलाका है जी, यहाँ मौजूद है। अभी कौन आया है जी इधर? आप आए हैं, क्या नाम है आपका? अनीक।
अनीक भाई क्या कहते हैं? चीनी इनके पास पड़ी हुई है यहाँ पे, इन्होंने भी पीछे छुपा दी है। कह रहे हैं कि गाहक की है, मैंने सेल कर दी है। कितनी है? तकरीबन की कोई 7-8 किलो पड़ी हुई है। उसके बाद अभी कह रहे हैं पीछे भी पड़ी हुई है। जब मैं जाने लगा उन्होंने कहा पीछे पड़ी हुई है। आपने भी मुझे कहा पीछे पड़ी हुई है। आपके चालू हो गया है। आपका नाम क्या है भैरे? मेरा नाम वाली साहब नमाज पढ़ने गए हैं। मेरा नाम अहमद है। अहमद भाई आप ठीक हैं, खैरियत से? अहमद भाई वो चीनी जो यहाँ पड़ी थी वो किसी ने खरीदी हुई है? वो सारे ये स्वाद वाली गली में से ना औरतें आई हैं लेडीज़, उन्होंने चीनी खरीदी है 7-8 किलो है। ठीक है ठीक है, आप दिखा दें ज़रा है। दिखाने का मसला नहीं है सर, वो दे दी हुई है, वो ले गए हैं, बस ठीक है। वो तो बिक गया ना स्टॉक आप? स्टॉक बिक गया है। तो वो प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट कह रहे हैं कि मुझे दिखा दें एक दफ़ा। मैंने उनको बताया 70 रुपये किलो दे दूंगा, लेकिन कल मिल जाएगी। यानी अगर आपके पास पड़ी है, मुझे नजर आ रही है, वो दिखा दे जितनी भी है, कोई बात नहीं। वैसे दिखा दें, आपकी बात मान रहे हैं, मुझे नजर आ रही हम तो आपकी बात मान रहे हैं कि आपने वो बेच दिया स्टॉक। है ये। हाँ ठीक है, ठीक, ये तो बिकी हुई है जी, ठीक है। अभी और कितनी पड़ी है? बस यही है। और है जी अनीक भाई? जी सर, उन्होंने कहा है कि आधा टोका पड़ा हुआ है अभी अंदर। आधा थोड़ा, आधा थोड़ा पड़ा हुआ है, वो एहतियातन हमें ज़रूरत पड़ जाती है, घर के लिए पड़ जाती है, तो ये क्या करेंगे फिर? आधा थोड़ा घर के लिए ज़रूरत पड़ सकती है जी। हाँ जी, पूरा आधा थोड़ा। आप दुकानदार हैं। सर इससे भी कम होगा। वो भी दिखा दें, बड़ा कहाँ है? भाई के कहने में क्या है, वो वो भी दिखा दें भाई। कह सकते हैं। बड़ा कहाँ है? नहीं नहीं, आपकी बात मान रहे हैं यार, आपकी बात मान रहे हैं। ना रहे हैं, यही तो मसला है। नहीं आपने कहा वो बेची है, तो हमने कहा बेची है। बेची है। दिखा दो जो पड़ा वो भी दिखा वो जो पड़ा है वो दिखा दें। अहमद भाई इसमें तो कोई मसला ही नहीं है सर। जो है थी वो दिखा दिया। अभी जो आधा थोड़ा पड़ा है वो दिखा दें कितना है। वो है ही नहीं ना भाई, मैं आपको कह रहा हूँ, अब घर के लिए पड़ी है दो। बस। आप घर के लिए जरूर पड़ सकती है, दुकान में पड़ा है, घर में पड़ा, बस ये बताएं। छोड़ें इस बात को, अब नमाज पढ़ने गए हैं, मैंने आपको कहा वो आते हैं तो फिर आप उनसे खुद बैठ के जस्टिस साहब के सामने आप इस तरह की बातें करेंगे तो वो जलाल में आ गए तो 2 जेल हैं बड़े मेन, कोट लखपत जेल भेज देंगे या कैंप जेल भेज देंगे। वो इधर ही पड़ी है सर जी। तो दिखा दो ना बेटा, बस बात खत्म करो। सिर्फ दिखा दो, दिखा दो। मेरी बात सुने, आपकी ईमानदारी में आता है। ईमानदारी में आता है, ऑनेस्टी में आता है कि आप दिखा दें कि अपना खाने को तैयार हूँ, प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट को अपना, यहाँ आ जाते हैं तो मैं अहमद भाई प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट को अपना स्टॉक आप शो करेंगे यार ये पड़ा है, इसमें कौन सी छुपाने वाली बात? बातों में भी आपने जो कह दिया पता चल गया, लेकिन ये आपकी ईमानदारी में आता है। आए देख लेते हैं जी, इधर से आए जी, मेरे साथ आए, देख लेते हैं जी स्टॉक। अभी आपको दिखाते हैं सूरत हाल क्या है। और जो किधर है जी? ये सूजी वाला थोड़ा है ना, हाँ इसके साथ भी थोड़ा लगा हुआ है। ये है, थोड़ा साइड दें। अच्छा थोड़ा और साइड पे हो जाए ना, कोरोना की वजह से भाई। वो ये तो पूरी बोरी पड़ी है तकरीबन। इतनी है ना, लेकिन ये थोड़ी कैमरामैन मेरे इधर से आगे दिखाएं जी, काफ़ी क्वांटिटी बेहतर है। कितने किलो होगी तकरीबन ये? सर मुझे आइडिया नहीं है इसका। मैंने आपको एक बात बता, आप बेच क्यों नहीं रहे हो? नहीं ना, हम सेल ही नहीं काटे, वाले साहब ने मना किया हुआ है। वाली साहब ने मना किया हुआ है सर। मैजिस्ट्रेट साहब, सर आप लाहौर में होते हैं, देखें क्या हो रहा है आपके सामने। आ रहे हैं, वो उनसे बात कर लेते हैं। ये आप होल्ड किया हुआ है स्टॉक लोगों को देने की बजाय। उनको दे रहे हैं, लेकिन वो देखें ना, जैसे आपको मैंने दिखाई है 5 किलो उतनी सी दिखी। भाई ये क्राइम है, ये जुर्म है मेरे प्यारे भाई। आप पढ़े लिखे हो, अल्लाह आपको मजीद तरक्की दे, खुश रहें। नमाजी बंदे हैं, हम ऐसे बंदे नहीं हैं जो आप समझ रहे हैं। इसको स्टॉक होल्ड नहीं करना, कानून के मुताबिक इसे होल्ड नहीं कर सकते आप। वो बात ठीक है आपके लिए। क्या करेंगे जी इस होल्ड का? इसमें स्टॉक पड़ा है, वो बेच ही नहीं रहे। 3 ऑप्शन है हमारे पास। पहला जेल, पहला जेल, दूसरा FIR, तीसरा जुर्माना जो फाइन करवाना चाह ये रहे हैं। कानून के मुताबिक आप समझते हैं क्राइम है। हाँ जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप नमाज पढ़ने गए हुए थे तो अहमद भाई से हम समझ रहे थे चीज़ें। और ठीक है, आप खैरियत? अहमद भाई कह रहे हैं कि अब्बा जान ने मना किया है चीनी ना बेचें। चीनी का ना थैला नीचे का एक सही नहीं निकला, वो कीड़े वाला था। मैंने कहा यार अभी रुको। अहमद भाई कोई और बात बता रहे हैं। नहीं, अंदर आ जाओ, देख लो चीनी आगे नहीं है। आओ ये चुप करो। आओ ना। नहीं ये इसी की बात कर रहे हैं, जाएं तो सही। नीचे का थैला था तो इसी की बात कर रहे हैं हम, और तो बात ही नहीं कर रहे। जनाब और की बात करें। तो ये एक होल्ड क्यों कर लिया आपने? नहीं कोई ऐसी बात नहीं। बेच रहे हैं, वो आपके सामने दिखाई तो आपने। बेच रहे हैं, हाँ ये कीड़े वाला था, नीचे वाला है, और कोई बात नहीं। इसलिए आपने कहा कि ना बेचें। सुबह आ जाएगी इंशाल्लाह फ्रेश, जितनी मर्जी ले। सुबह आपको मिल जाएगी। भाई हैं हमारी जी। हाँ आ जाओ भाई, आ जाओ, खुली जगह। हाँ जी जनाब, खुली जगह पे आ जाए। चले ठीक कह रहे हैं, थोड़ा फासला रख के खड़े हो जी, कोरोना के दिनों में एहतियात करें, बड़ी ज़रूरी चीज़ है। हुक्म सर। जी राना साहब, आपकी क्या फाइंडिंग्स हैं?
मेरे ख्याल में तो उनको इनकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा काम वो तो फेल हो गया। बच्चे को भेजा किसी ने, उसने कहा चीनी है ही नहीं, और जो पड़ी उसने कहा ये पड़ी है, उसने कहा ये बेच दी है। ये लास्ट नीचे का थैला था, इसमें कीड़े मकोड़े थे। मैंने कहा बेटा ये ना किसी को देना, इसको बाद में दे, लेकिन सुबह चीनी आ जाएगी, हम सुबह चीनी देंगे। सिंपल सी बात। चले आप नमाज पढ़ के आए हैं, मान कुरान से कह रहे हैं आइंदा ऐसी शिकायत तो नहीं मिलेगी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह सर, थैंक मॉर्निंग जी। Morning। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। नमाज पढ़ के आए हैं, दोबारा ऐसा मौका ना अगर मिले। वैसे अदरवाइज कोई स्टॉक होल्ड करता है तो आप क्या करते हैं? हम उसको जेल भेजते हैं, FIR देते हैं। हमारे अंदर इसके अलावा एक थैला और निकल आए, कार्रवाई करें जो आपका दिल करे, ठीक है इंशाल्लाह। हम ऐसे अब ये आपके काम का नहीं है, इसे बेचेंगे नहीं कीड़े मकोड़े वाला? कुछ करेंगे, किसी क्या करेंगे? ऐसे बंदे को दे देंगे जो कुछ कार्रवाई इस्तेमाल में ले आए, ठीक है जी। जिससे लिए उसको वापस करो, बंदे के साथ मजाक नीचे का थैला है, इसको कीड़ा लग गया, अब इसको क्या करेंगे? इसको जिससे लिए उसे क्लेम नहीं कर सकते? पूछ लेंगे, अगर वो करेगा कुछ तो हम करेंगे। इतने खुले दिल से आप कह रहे हैं पूछ लेंगे, देखेंगे। नहीं ये ठीक है ना? हाँ जी, आपको पता है इंशाल्लाह। चले वार्निंग दे दी, मैं 2-3 दिन में दोबारा आऊँगा, ठीक है? ओके। अस्सलाम वालेकुम। आप तो दूर दूर खड़े हो जाएं भाइयों। सूरत हाल जी आपके सामने है। कोई स्टॉक अगर होल्ड करेगा उस पर FIR भी होगी, जेल भी जाएगा और जुर्माना भी होगा। अमीन पार्क के इलाके में हम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो चीनी चूनी किधर है? सर शॉर्ट है, नहीं मिल रही, मार्केट से नहीं मिल रही। कुछ रेट की तेज़ी का फ़र्क है। इधर मार्केट में कस्टमर 70 रुपये किलो गवर्नमेंट ने ऐलान किया है, तो मार्केट में चीनी 80 रुपये किलो होलसेल में बंद तोड़ों के अंदर है, इसलिए नहीं बेच रहे। फिर आपके पास जो स्टॉक था वो खत्म हो गया? तो वो हम 1 तोड़ा लाते हैं, खत्म हो जाती फिर वो ले आते हैं। हम छोटे दुकानदार, हम कौन से होलसेलर हैं। चीनी नहीं है जी मार्केट में। आज काफ़ी शॉप चेक की हैं, इसी तरह ही है कि कुछ लोगों ने तो जानबूझ के छुपा ली है, कुछ लोगों के पास वाकई नहीं है, आगे पीछे से नहीं मिली सस्ती होने की वजह से, इसलिए लोग ये बच्ची 3 दफ़ा सुबह की है ये चीनी लेने के लिए, इसको ये कहा बेटा नहीं मिली आ रही है। इससे पूछे, इसने बोला राशन की पर्ची दी है, इसमें चीनी लिखी है, इसको मैंने राशन नहीं दिया। ये छोटी बच्ची बेटा इधर आओ, आप चीनी लेने आ रहे हो? नाम की पर्ची से दी मुझे, ये बताएगी। जी चीनी नहीं मिली? मिल गई। अभी नहीं मिली, इसको बोला कि लेने गया भाई, उधर से वो खाली आ गया, कहता उधर महंगी है। कहाँ से मिली है? कहीं से वो लेके आए क्या पापा? हैं? कहीं से लेके आए क्या? कहीं और से लेके आए? इधर से नहीं मिली? क्या आप करेंगे जी आप? इसमें आपने इम्प्लीमेंट करवाना है, प्राइस को कंट्रोल करवाने में हेल्प करनी है, तो आपके सामने हालात। चीनी तो वाकई आज लोगों ने गायब कर ली है और कुछ लोगों के पास है भी नहीं। अगर देखा जाए तो ये जानबूझ के ज़्यादा हो रहा है। फिर अब क्या करेंगे? अब हम देख लेते हैं शाम तक, कोई बात नहीं, सुबह फिर चेक करेंगे, वरना इनको जेल भेजेंगे या जुर्माना करेंगे। कितनी देर तक आ जाएगी चीनी आपकी? चीनी कितनी देर तक आ जाएगी? बच्चा लेने के मंडी गया हुआ, पूरी मंडी आ जाएगी शाम तक? हाँ शाम हम चेक करने आएंगे, फिर आगे ज़रूर आएंगी। हाँ जी, अगर मिलेगी ज़रूर तो बेचेंगे, सस्ती मिलेगी ज़रूर बेचेंगे, अगर महंगी मिलेगी भी नहीं लेके आएंगे, क्योंकि 70 रुपये किलो गवर्नमेंट ने ऐलान किया है, 70 रुपये किलो बेचें। मार्केट में थोड़ा 3950 रुपये का है, 79 रुपये किलो है। अब 9 रुपये किलो का हमने 500 रुपये डालने हैं। यही करेंगे, खाली गाँव को वापस बेचेंगे, जो सामान होगा बेच लेंगे, जो नहीं होंगे वो छोड़ देंगे। मेन मार्केट से जहाँ इन्होंने उठाना है, हाँ जी, वहाँ अगर इन्हें 70 रुपये किलो के हिसाब से नहीं मिलेगी तो ये नहीं खरीदेंगे। नहीं खरीदेंगे, तो सादी सी बात है। वही ना, फिर आप नहीं खरीदेंगे, लोगों को नहीं मिलेगी, लोग ज़्यादा दलील। होलसेल में आपको रेट 70 मिलेगा तो आप उठाएंगे? हाँ जी, 70 मिलेगा, 70 बेचने कोई बात नहीं है, भाव का भाव बेचने में कोई उतराज नहीं है। भाव का भाव बेचने वो कम से कम 2-3 रुपये का आपको मार्जिन मिले तो फिर वो 2 रुपये की भी कोई बात नहीं है। 67, 65 तक ऐड में 1-2 ऐड में नहीं कमाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन मिलेगी नहीं तो कैसे बेचेंगे। होलसेल से आप 65 देंगे इनको तो 70 की बेचेंगे ना? नहीं, इसमें सिर्फ 1-2 रुपये का मार्जिन होता है, बल्कि वो भी नहीं पूरे होते, मुझे पता। चीनी में नहीं पूरे होते। 68 भी हो, 68 में इनको देते हैं ना, तो ये पूरा थोड़ा किलो करके बेचेंगे ना, फिर भी नहीं बचेगा, क्योंकि रहने का आइटम का इसको रखना पड़ेगा। इनको नहीं रखेंगे तो ये डिफाल्टर हो जाएंगे, लाजमी रखेंगे। और हल फिर क्या? हाल इसका है जी, हम शाम तक देखेंगे इसको दोबारा। फिर डीसी काउंटर वगैरह इन्होंने लगाया होगा? ये सारे डीसी है। ये क्या फिर कोई डालें दुलें कुछ? हाँ जी, उनके कोई भी चेक कर लें। क्यों भाई, कोई चीज़ परचेज की है इनसे? अनीक किधर है जी? बशारत अनीक किधर आओ, कोई और चीज़ परचेज की है?
सर बाकी मैंने इनसे पूछे हैं सर, मुझे सही बताया जो भी मैंने इनसे पूछा है ना। हाँ। दांग मार्शल में ये 190 की बताई है। अच्छा। 191 उसकी प्राइस है इस वक्त सरकारी। अच्छा ये उसके यहाँ बेसन साग 120 का है, मुझे बताया है। अच्छा 128 उसकी सरकारी प्राइस है। ठीक है, चले ठीक है, हम चीनी चेक कर लेते हैं, थोड़ा टाइम दे दें। मार्केट से चीनी गायब हो गई जी, मार्केट में चीनी नहीं है। अब किसी दुकान पे भी चीनी नहीं मिल रही। 70 रुपये की बेचने के दरकिनार स्टॉक सारा गायब हो गया। कहाँ गया, किसने गायब किया, क्या चल रहा है, इस पर ज़रूर तहकीकात होनी चाहिए। अमीन पार्क का इलाका है जी, चीनी ढूंढ रहे हैं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट साहब भी ढूंढ रहे हैं, हम भी चीनी का पीछा कर रहे हैं और चीनी आगे आगे हर कदम दूरी है, मंजिल है नुमाया मुझसे, मेरी रफ्तार से भागे है बयाबा मुझसे, वो सूरत हाल बनी हुई है। भाईजान क्या करेंगे अब, चीनी है जी? सर चीनी खत्म हुई है। मुबारक हो आपको, माशाल्लाह। कब ख़त्म हुई है? आज ही खत्म हुई है वैसे। ये एक और मुबारक आपको। तो अब फिर आओ है कोई नहीं, तो लाया नहीं अभी तक मैं जाकर। आज ही चीनी पूरे लाहौर की ख़त्म हो गई है हर दुकान पे, ये क्या चक्कर चला है? सर आप ज़रा सोच के बताएं। इलम नहीं है वैसे, चीनी भी तो मार्केट में होगी, पर मैं गया नहीं मार्केट में। भाईजान 20 दुकानें फिर चुके हैं, 10-15 इन्होंने अकेले फिरी हैं राना साहब ने, चीनी नहीं मिली। चीनी थी मार्केट में, बिक्री थी, सुबह भी बिकी है मार्केट में। आपका क्योंकि कारोबार है तो आप थोड़ा सोच के बताएं कि एक ही दिन में, एक ही वक्त में सारे दुकानदारों की चीनी ख़त्म हो जाए, ऐसा हो सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता सर। नहीं हो सकता ना, एक ही वक्त में सारे दुकानदारों का स्टॉक खत्म हो जाए। इसका मतलब है कि जो स्टॉक आप लोगों के पास पड़ा है आपने संभाल लिया थोड़ी देर के लिए। आप पर जिक्र देकर मैं खड़ा हूँ, वाकई मेरे पास नहीं थी। नहीं, आपकी बात नहीं हम कर रहे, हम तो वैसे कह रहे हैं कि आप सोच के बताएं। वैसे जिसके पास होगा उसने शायद रख लिया हो, पर मुझे बाकियों का नहीं पता, मुझे अपना ही पता है कि होती तो मैं इंशाअल्लाह मैं भाई को जरूर देता। इधर ही पड़ी होनी थी सर यहाँ। वैसे कुछ लोगों ने ऐसा किया होगा, स्टॉक होल्ड कर लिया होगा, शायद हो, ऐसा होता है ना? वैसे ऐसे हो जाता होगा, जिसके पास होता हो शायद वो करते हो, पर पता इल्म नहीं है वैसे। एक ही वक्त में सारे शहर की चीनी ख़त्म हो जाए और हर बंदा कहे मैंने बंदा लेना भेजा है, बंदा लेने भेजा है, क्या करेंगे आप? होना तो यही चाहिए कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। जिसको चीनी की अब ज़रूरत है वो क्या करेगा कल तक? किसी के मेहमान आए हैं, या कोई उसकी डिश बनानी है, या किसी ने कुछ पानी शानी को, या कोई, ये तो नया एक बहरान शुरू हो गया। ये नया बहरान शुरू हो गया, वाकई ऐसी बात है। लेकिन मैंने अपने तौर पे काफ़ी दुकानें चेक की, अपने कस्टमर बना के भेजा काफ़ी दुकानों पे, कहीं से नहीं मिली, कहीं से भी नहीं मिली। मेरा ख्याल है कि आप सुबह से, आपने भी चेक कर लिया हमारे साथ, कोई कम से कम हम 17-18 दुकानें विजिट कर चुके हैं, नहीं मिली कहीं से, नहीं मिली ना, नहीं कहीं से चीनी नहीं मिली। क्या इसका करेंगे आप फिर? क्या हल है इसका? हल इसका ये है कि जब आपको सारे दुकानदार एक ही वक्त में कहें कि चीनी वाली ख़त्म होगी हमारे पास, सबके तोड़े एक ही वक्त में कैसे ख़त्म हो सकते हैं? हुआ इत्तेफाक, कोई एक बंदा कहता, 20 में से कोई 2 बंदे कहते तोड़ा ख़त्म हो गया यार, लेने भेजा। एकदम सस्ती होने की वजह से इन्होंने कुछ हेरा फेरी की। ज़्यादा हमने जिन सुपर स्टोर्स पे देखा ना, वहाँ से शकूक शबात ज़्यादा जन्म लिया। ज़्यादा बिल्कुल इस तरह ही है, क्योंकि उनकी जो बातें थी वो मुख्तलिफ थी। दूसरा सुपर स्टोर पे वाले एक तोड़ा थोड़ी लेके आते हैं, वो तो 10-10, 20-20 तोड़े लेते हैं, कभी इकट्ठे खत्म ही नहीं। आप देखें ना, ये वाले दुकानदार देखें, आपका बच्चा जो है वो गया चीनी लेने, वो स्टॉक पीछे रख के पैकेट बना रहे हैं, उसे कह सकते थे कि यार 1 मिनट में देते हैं, साफ इनकार कर दी। वो भी पैकेट बना रहे हैं, वो कब उन्होंने बेचने इसका ना आपको पता ना मुझे पता है। बिल्कुल सही बात। 1 तोड़ा पड़ा था, 1 तोड़े के पैकेट बना रहे थे, इसके अलावा कहाँ कहाँ कितने तोड़े हैं मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कहाँ उन्होंने रख दिए इतनी जल्दी, और किसी भी दुकान से मतलब सेल नहीं हो रही। फिर भाईजान कोई थोड़ी रहनुमाई करें आपके, क्योंकि दोस्त यार बेली और भी इस कारोबार में होंगे। एक ही वक्त में स्टॉक कैसे ख़त्म हो जाता है? मैं कतई नहीं कह रहा आपके पास पड़ी है, मुझे पक्का यकीन है आपके पास नहीं है। जैसे आपने फरमाया, आपकी ज़ुबान पे एतबार है कि आप कह रहे नहीं है, हम वैसे जर्नल पूछ रहे हैं कि बाकी लोगों की कैसे ख़त्म हो गए एक ही वक्त में। ये वैसे सोच, वाकई आपकी बात ठीक है, सोचने की बात है कि एक वक्त में ही खत्म कैसे हो गई है। वैसे होता नहीं है वैसे, कि ऐसा होना चाहिए। मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक बंदे के पास हम गए हैं, उसको क्या चीनी दो, वो कहते नहीं है। पीछे देखा, उनके जो पीछे बना छोटा सा रूम्स बने होते हैं रेस्ट करने के लिए, वहाँ पैकेट बना रहे हैं। हमारे जाते ही, कैमरा देखते ही, राना साहब को देखते ही वो कहते है चीनी है, अभी हम पैकेट बनाएंगे फिर बेचेंगे। अच्छा, एक देखें तोड़ा भरा पड़ा है, भरा हुआ तोड़ा है, उसके बेटे से पूछा कि चीनी, कहता नहीं है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है चीनी लेकिन देनी नहीं है, अब्बा ने कहा कल देनी है। अच्छा,
पहले मान ही नहीं रहा, बड़ी मुश्किल से राना साहब ने अपना खौफ दिलाया कि मैं एक बड़ा आदमी हूँ, मेरा मुझसे डरो। उसने डरते हुए बताया कि मेरे पास तोड़ा पड़ा है, थोड़ा सा तोड़ा है, वो तकरीबन अभी शुरू ही किया था तोड़ा उन्होंने, कुछ किलो बीच में से बिकी थी। उनके अब्बा आ गए, अब्बा कहते हैं तो तोड़े चो कीड़ा निकलिया, तो बेचनी नहीं ऐसी, जो बेचनी नहीं है वो बच्चे को नहीं पता कि कीड़ा निकला है। इस तरह के वाक़यात आप देखें, ये सारे वाक़यात जो हैं वो देखने वालों के लिए और सुनने वालों के लिए इनमें वाज़ेह निशानियाँ मौजूद हैं। सही बात कह रहे हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। बंदौरी के अंदर कभी ऐसा हुआ नहीं कि कीड़ा निकला है, कभी ऐसा नहीं हुआ, बाई चांस कभी भी नहीं हुआ, हमने भी बेचे। अच्छा फिर एक बात और, जब कीड़ा निकलता है ना, कीड़ा निकलता है तो बच्चा पता क्या कहता है, मैं बताता हूँ। कुछ कीड़ा निकलेगा तो वो बच्चा, तो उनका अब्बा कहेगा कि यार ये स्टॉक है, हमने ये फ़ोन देखें डायल किया उस बंदे को, उससे पूछ लें, कंप्लेन की हुई है कि ये थोड़ा वापस जाना है। हमने कहा क्या करेंगे इसको, तो मुग़ल आज़म बन के कहते हैं देखेंगे इसको, किसी गरीब ग्रुप को दे देंगे। तो राना साहब फरमाते हैं कि यार इसको आप रेलिवेंट बंदे को दें, आज इसको जिसने नुकसान किया उसको दें। हाँ चलें ये भी देखते हैं, मतलब पता ही नहीं है उसका क्या करना है। इस चीज़ ने और ज़्यादा शक जन्म दिया। एक तो वो वाज़े मान रहे हैं कि हमने नहीं बेचना, क्या फिर इसका क्या आपको समझ आती है? ये तो मार्केट में किसी को चीनी नहीं मिलेगी। नहीं, अगर आपने ऐसा कहा है कईयों के पास चीनी का स्टॉक मौजूद होगा, लाजमी होगा चीनी का स्टॉक, जो ना देने के कासर हैं, जो हर चंद बंदे निकाल के हर बंदे ने बोरी उठाई है और रख ली है साइड पे कि ये मैंने नहीं बेचनी, मैं इसे तब बेचूंगा जब 85 पे बिकेगी, 70 पे मैं क्यों बेचूं। इस तरह करके हुआ है, ऐसे ही हुआ है। तो क्योंकि बाहर होलसेल से वो जब खरीद रहे हैं तो 79 का पड़ रहा है, 79 का ऐसा ही है। तो मुझे जैसे ने ऐलान किया हुआ है कि 70 की सेल करनी, 70 की सेल करनी। तो ये भी भला ऑर्डर आए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, बिल्कुल ऐसे हुआ है। तो अगर तो किसी दुकानदार को 65 में पड़ेगी तो वो 70 में सेल करेगा, सीधी सी बात है। अगर वो 79 में लाएगा तो वो 70 में सेल नहीं कर सकता, नहीं करता। क्या आप करेंगे जी? हम तो यही करेंगे कि इनको दोबारा चेक करते हैं कल। कब तक आ जाएगा स्टॉक आपका? इंशाल्लाह कल आएंगे, कल आएगा इंशाल्लाह। कल दोबारा चेक करते हैं जी। हाँ कल दोबारा चेक करेंगे, अगर कल भी ऐसा हुआ इसका मतलब जानबूझ के कर रहे हैं, फिर हम फाइन करेंगे या सजा करेंगे। नहीं वो सिंपल आपको कहें कि हमें पीछे से महंगी मिल रही है, हम 70 कैसे बेचें? नहीं ये नहीं, ये गवर्नमेंट का मामला है, इन्होंने महंगी आपने इधर फाइन करना है। हाँ इधर फाइन करना। ठीक है मैं समझ गया, आप इस एंड यूजर पे फाइन करें। हाँ जी, हमारा इधर का मामला। ये सूरत हाल एक नए बहरान ने जन्म ले लिया। चीनी का बहरान दोबारा से सर उठा चुका है। लाहौर की मेन अहम तरीन मार्केट्स में पता किया गया, इस एरियाज़ में चीनी नहीं मिली, जो अमीन पार्क का इलाका है या क्रीम पार्क का इलाका है, शादरा के मज़ाफ़ाती इलाकों में, यहाँ तो कुछ नहीं मिला। ये एक नई तर्ज का बहरान है। चीनी बहरान पे रिपोर्ट पेश करते हुए कमीशन ने जो रिपोर्ट दी थी, चीनी कमीशन ने, उसने बड़े वाज़े तरीके से चीनी कमीशन को जो है वो एक्सपोज़ किया था, और ना सिर्फ एक्सपोज़ किया था बल्कि उन सारे किरदारों के नाम भी लिखे थे। आप रिपोर्ट को ज़रा दोबारा से पढ़िए, तो जब भी ये रिपोर्ट किसी ऐसी जगह पेश होगी, किसी कॉम्पिटेंट फोरम पे पेश होगी, तो बड़े बड़े पर्दा नशीनों के नाम बीच में हैं, बस थोड़ा सा गौर करके पढ़ने की ज़रूरत है उसे। अच्छा फिर क्या हुआ, उसमें बताया गया कि चीनी किस तरह से ऑपरेट होती है, उसकी कीमत क्या थी, कितनी बिकी, सट्टा कैसे होता है, स्टॉक रोक के सट्टा कैसे होता है, मिल सट्टा कैसे करती है, ब्रोकर सट्टा कैसे करते हैं, वो सट्टा चीनी की कीमत में इजाफे का बायस कैसे बनता है, ये वो सारी चीज़ें कच्ची पर्ची पे किस तरह से बेची जाती है, और किस तरीके से वो माफिया सारा इन्वॉल्व हो जाता है जिनका नामो निशान नहीं मिलता। आपको एंड यूज़र का नहीं पता कि कौन है ख़रीदार बेसिकली, और कौन से ड्राइवर्स हैं। एक तहकीक के दौरान एक ड्राइवर से पूछा कि भाईजान ये आपने 60 लाख की चीनी कैसे ख़रीद ली है? वो कहता भाई मैं तो आधा किलो ही घर लेके जाता हूँ, मुझे नहीं पता ये किसने मुझ पर डाल दी है और क्या सूरत हाल बनी है। इस तरह के हालात भी बने। और अब मार्केट की क्या सूरत हाल है, जो ही सुप्रीम हाई कोर्ट लाहौर का फैसला आया है कि आप चीनी 70 पे बेचें, मार्केट से चीनी गायब हो गई है। अब ज़ख़ीरा अंदोज़ी की मुख्तलिफ़ नस्लें हैं, मुख्तलिफ़ किस्में हैं। एक वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है जो बड़ा ताजर करता है, एक वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है जो छोटा ताजर करता है। वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी रही है। ये इसी तरह ही है कि एक बंदे ने वायलेशन की है, आज के प्रोग्राम में उसने वायलेशन की है 130 रुपीज़ की, और एक बंदे ने वायलेशन की है 2 रुपये की। दोनों इक्वल हैं, कानून की नज़र में दोनों बराबर हैं, वायलेशन है। लेकिन इस बहरान को इंतज़ामिया कैसे टैकल करेगी, इंतज़ामिया क्या करेगी, स्टॉक कहाँ होंगे, कैसे छापे मारेंगे,
ये एक लंबी दास्तान होगी और तारीख का हिस्सा बन जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। क्या नाम है आपका? मिहानी उम्मे हानी। किस क्लास में हो? 1। तो टीचर ने छुट्टी दी है आपको? छुट्टियां दी हैं क्यों? पता नहीं। कोरोना वायरस की वजह से? जी तो टीचर ने कहा था घर बैठना है, जी। आप बाहर फिर रही हो। मम्मा के साथ सौदा लेने। अच्छा सा पर्स आपने पहना हुआ है और पकड़ा हुआ है और बाहर फिर रही हो। हाँ जी। इस तरह तो सारी क्लास आपको शेम शेम कर देगी। मास्क भी नहीं पहना आपने। अब कौन जवाब देगा बताओ बच्चू जी, पकड़े गए हो ना, बताओ ना कौन बताएगा। अब पूरी दुनिया देख रही है आपको टीवी पे। शेम शेम हो गई इस तरह तो। सारे कहेंगे कितनी बुरी बात है, सारे लोग घरों में स्टे किए हुए हैं और ये मोहतरमा बाहर फिर रही हैं। हाँ, अब क्या जवाब है? मेरे पास तो मास्क नहीं है। मास्क तुम्हें लेके नहीं दिया किसी ने? मम्मा ने लेके नहीं दिया। ये भी शेम शेम हो गई कि मास्क नहीं लिया। अब जितनी बातें कर रही हो सारी शेम शेम की तरफ ही जा रही हैं। अब खुश हो शेम शेम करवा के? नहीं। सॉरी बोलो। सॉरी। चलो घर स्टे करो। हाँ शाबाश। हजरत साहब क्या हाल है? जनाब अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं? हजरत साहब चीनी दे दें यार, कोई 2-4 किलो चीनी मुझे भी दे दें कि मेरी खुद की दुकान खराब हो रही है। क्या नाम है आपका? नहीं महमूद। नईम भाई, पूरे लाहौर में एक ही वक्त में सारे दुकानदारों की चीनी कैसे खत्म हो सकती है? सारों के तो मेरे पास अपनी बात करूंगा, मुझे दूसरे किसी के भी लिंक नहीं है। जिससे भी पूछा उसने कहा है 20 बंदों से पूछ चुके हैं, 20 दुकानों से। सुन तो लें, 20 दुकानों से पूछ चुके हैं। 20 ने ये कहा है कि बस मेरे को ही कोई नहीं, बस मेरा स्टॉक खत्म हो गया, यही बात की है। देखिए मैं कतन नहीं कह रहा, आप गलत कह रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे मैं क्यों कहूँ, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। आपने अगर नमाज़ पढ़ी है तो आपने अपना फ़र्ज़ अदा किया है, अल्लाह पाक के लिए पढ़ी है। मुझे बताएं अब क्या हज़रत साहब, सारी दुकानों की चीनी एक ही वक्त में आपके प्राइस कंट्रोल मजस्टर्ड होते हुए ख़त्म हो जाए तो क्या बनेगा? इसमें काफ़ी हद तक सदाकत नहीं है, 50-50 है। कुछ लोग जो छोटे दुकानदार हैं उनकी अगर डेली ख़त्म होती है वो लेते हैं बेचारे। जो बड़ी दुकान है इतनी छोटी नहीं है, इनकी नहीं ख़त्म हो सकती। ऐसे लग रहा है जैसे जैसे वो उन्होंने पीछे से दी है ना, हमने निकाल के देखी है 2-3 दुकानों से, और इन्होंने भी कुछ इस तरह काम किया। इतनी बड़ी दुकान है, ये कैसे हो सकता है आप एक तोड़ा लेके और आते ही ख़त्म हो गया वो? नईम भाई से पूछ लेते हैं, शायद वो खुद ही रहनुमाई कर देंगे। यार ये बात है असल में। अल्लाह करे आपकी ज़ुबान मुबारक को ये बड़ा स्टोर हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो रात को पैसे कमाता हूँ, रात को सौदा ला के रखता हूँ और फिर घर जाता हूँ। मेरी ये दुकानदारी है। अल्लाह करे आपकी ज़ुबान मुबारक हो। आमीन आमीन। अल्लाह आपके कारोबार में इजाफा करे। चीनी का क्या करना है? चीनी के ये बड़े करने वाले जो भी करने हैं, जितनी मिलेगी इंशाल्लाह मुझे पैसे देने। कब खत्म हुई है? कब खत्म हुई है? सुबह ही हुई है, पहले टाइम आज सुबह। हाँ मैं दोबारा गया, शाम को रात को बाजार जाना है एक बार इंशाल्लाह। तो मैं अकेला होता हूँ, ये दोस्त अभी आया मेरे पास बैठा हुआ। ये सवेरा के आपके पास 5 तोड़े पड़े हैं। 1 2 3 4 5 6 पड़े। हाँ, ये चावल है ना सवेरा है ना, उस मैं कह रहा हूँ वो उसके क्यों नहीं 4-5 आए थे? आप इधर में कह रोज़ ਦਾ रोज़ रेट होंगे, उन्होंने लियाना घटाना ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ सारा कुछ है। एक दफ़ा लाड़ आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हें हफ्ता पार है गया, 2 हफ्ते पार है गए। ऐसा जानबूझ के जो किया, मैं नहीं मानता इस बात को, क्योंकि आपके पास 1-आधा किलो तोड़ा था, वो सुबह ही बिक गया, सारा दिन आप ले लिया और लेके भी नहीं आए। मैं नमाज पढ़ के उठे तो झूठ बोलने का फायदा ही कोई नहीं है। मेहरबानी। अच्छा अब मुझे ये बताएं, चलें आप नहीं भाई, कम से कम अपने तजर्बे की रोशनी में, क्योंकि आप बड़े देर से काम करते हैं, बड़ी मेहनत से इस कारोबार को आपने इस्टेब्लिश किया। 1.5 साल हो गए। 1.5 साल मेहनत तो की है ना यार? अल्हम्दुलिल्लाह की। दिन रात एक किया ना। ख्वाब में भी खरीदारी कर रहे होते हो तोड़ों की, ख्वाब में भी बंदा जो काम करता है ख्वाब में भी आता है। काम नहीं चलता तो फिर होता। अब मैं पूछना हूँ, एक वक्त में सारे लाहौर की चीनी खत्म हो जाए हर तोड़े वाले से, मुमकिन है? आप उनके पास भी तो पता करें ना, मंडी में जाकर देखें मंडी में क्या सूरत हाल है। सफ़ेद चने का तोड़ा 5500 का था, अब 8000 रुपये का हो गया है। इसके जिम्मेदार कौन है? ये ना आटे का तोड़ा 1000 रुपये का हो गया, क्यों हुआ है? आटे का तोड़ा 1000 रुपये का हुआ, क्यों हुआ है? किस वजह से हुआ है? ये रिलीफ मिल रही है आवाम को कि आवाम को ही खाई जा रहा है? क्या जवाब है जी? अब इसमें ये है, ये बातें तो सच्ची हैं सारी। हाँ जी, जो कीमतें कमी बेसी होती रहती है इनमें, लेकिन गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन भी करती है। अब जो महंगी होगी उसका तो ज़्यादा, चीनी सस्ती होगी किसी के पास भी नहीं है।
देख ले आप, साथ ही हैं ना हमारे। आप कहते हैं कि अगर महंगी होगी होती तो सबसे मिल रही होनी थी। मिल रही होनी थी, अब सस्ती होगी जो चीज़ वो मिल नहीं रही कहीं से भी। पेट्रोल सस्ता हुआ, कहाँ गया? वो भी नहीं मिल रहा, पेट्रोल तो मिल ही नहीं रहा, जिस पंप पर जाओ वो कहते हैं ही नहीं। चीनी भी नहीं मिल रही और पेट्रोल भी। पेट्रोल की इन्वेस्टिगेशन में बड़े खौफनाक जो मामला सामने आए हैं, एक आध दिन में आप देखेंगे अखबारों में छपे हुए, तो हालात कोई बेहतर नहीं है। उसमें भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बड़ी सख्त इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अब इसका क्या करेंगे? ये जो बहरान है हालिया, आपके पास चीनी नहीं है किसी को देने के लिए। इसमें देखिए, मैंने आपको इन लोगों को पता है 3 किस्म की हमारे पास ऑप्शंस हैं, या सजा देते हैं, या जुर्माना करते हैं, तो या फिर FIR करते हैं। अच्छा, मेरा ख्याल है कि नईम भाई पे, आप नईम भाई पे पुलिस ही एक FIR दे देना, पुलिस ही, तो मुमकिन है कोई कुछ चंद दाने चीनी के निकल आए। क्या कहते हैं? हल्की फुल्की सी ना, आपको पुलिस ही FIR दें। हाँ नहीं भाई, से मेरा ख्याल बिस्मिल्लाह पढ़ें आप। तो अभी पुलिस बुला लें, और थाना आप कह के आए हैं मुतलका थाने को, SHO के साथ आप राब्ते में हैं, तो अभी बुला लें, अभी पता चल जाता है। घर भी इनके चेक करवा लें, मोबाइल इनके ले लें, पता चल जाता है तोड़े कहाँ से निकलेंगे, कहाँ छुपा ले होंगे। भाई तफ्तीश करने वाले आला कत्ल ढूंढ लाते हैं। क्या ख्याल है? एक मिनट यार, क्या ख्याल है? हाँ जी, वो तो बिल्कुल। तो आप नहीं भाई, मुझे शरीफ भी लग रहे हैं, नमाजी परहेजगार भी लग रहे हैं। एक पुलिस FIR से इनसे आगाज़ करें, चीनी तोड़े रख के आपके कदमों में रख देंगे जनाब, मुझे तो यही लग रहा है। क्यों जी, मिल जाएगी फिर? क्या ख्याल है? इंशाल्लाह एक थोड़ा भी नहीं निकलेगा मेरी दुकान से। मेरा स्टोर आपके सामने है, जो ऐसा हुक्म करे कोई अर्ज नहीं, मैं तैयार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। घर में चेक करवाएं, इनके इर्द गिर्द चेक करवाएं, जहाँ जहाँ ये जाते हैं, मोबाइल फ़ोन पकड़ें इनका। अभी आप मोबाइल जब इनका तहवील में ले लेंगे तो पुलिस वालों ने करना है, हमने तो ये करना है, हमने तो ये करना है कि इन्होंने चीनी छिपा ली दुकानदारों ने। वो आपको पकड़ के पूछेंगे कहाँ छिपाई है, अगर कहीं हुई तो वो मिल जाएगी। पुलिस आप पे लब ले कि चीनी कितने है, जहाँ पुलिस चीनी ना लब सके हो नहीं सकता। सर पंजाब से क्या बात करते हैं, वो तो उनको मनवाती है जिन्होंने चोरी ना भी की है, वो कहते हैं यार छोड़ो, चोरी की हुई है, ये कैसी बात करते हैं? नहीं, आप पे हम तफ्तीशी अफसर लगाएंगे, ईमानदार अफसर, ये हमारी गारंटी है। मुझसे नहीं निकली, जाहिर है मेरे को मारपीट करेगा फिर। नहीं मारेगा, नहीं, इन्वेस्टिगेट करेगा सर, जैसे आप इन्वेस्टिगेट, जैसे आपका दिल करे। अगर नहीं दिल नहीं है मजिस्ट्रेट साहब। मैं कहता हूँ आपके पास 6 तोड़े सवेरा के हैं, ये आपने 6 खरीद लिए, चीनी का क्यों नहीं खरीदा? चलो मैं जो नजर आ रहा बोल रहा हूँ, हर चीज कोई सिंगल बता दें अपनी दुकान में पूरी में, जो चीज एक है ना वो बता दें। सिर्फ चीनी एक क्यों थी? घी की पेटी एक है, सूफी घी की पेटी एक है, दिखा दूं। मैं कह रहा हूँ पेटी एक है ना, उसे एक पैकेट बिकता है, चीनी तो ज्यादा बिकती है ना। ये देखिए, आपको चीज दिखाऊं सर, आगे लाएं जरा, ये पेटी पड़ी हुई है, आगे देखिएगा, ये ले, ठीक है, ये 4 पैकेट पड़े हुए इसमें, आगे देखिएगा, ये ले। मैंने आपको बोला मैं यहाँ से जो मतलब शाम को अल्हम्दुलिल्लाह इसका सौदा लेके आता हूँ, मेरी ऐसी दुकानदारी अल्हम्दुलिल्लाह। ये स्टोर बड़ा सारा, इसका ये मतलब नहीं है मैं बड़ा ताजिर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कमाता हूँ, फिर इसका हलाल करता हूँ। नहीं भाई, क्या करें फिर? सर इनसे पूछे क्या करना, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। हाँ जी, क्या हाल है जी? हल तो मेरा तो ख्याल है ये पंजाब पुलिस ही आपके पास हल बचना है, आज कर लें कल कर लें, वही हल, और कोई हल नहीं है। और कोई हल? हम ना, मुझे शरीफ आदमी लग रहे हैं, नहीं भाई अच्छे आदमी हैं, लेकिन मेरा ख्याल को थोड़ा सा ना वो ये ऐसे रात को जाना है, सुबह हम 9-10 बजे चेक करेंगे, अगर चीनी आ गई हुई ठीक है, सारा कुछ नहीं तो 1 मिनट में FIR देने लग सारे सबके सर, सब कुछ ये ठीक, सब पे FIR होगी। नहीं भाई आप तो साथ हैं, आपने तो वादा गवाह बनना हमारे साथ है, कह रहा हूँ मैं सुल्तानी गवाह बनाएंगे आप। तुम करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका जी। सूरत हाल ये है, चीनी नहीं है मार्केट में, बहरान पैदा हो गया चीनी का। 70 रुपये बेचने के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकाम जो हैं उनके बाद इंतज़ामिया को चीनी मिल ही नहीं रही मार्केट से। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के पान।